तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही थोड़ी बहुत बारिश की आवाज़ आ सकती है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे ताकुमी जो होता है बैठा होता है, तभी यहाँ पे जो एल्टा होती है वो ताकुमी के पास आती है। और हम देखते कि यहाँ पे जो ताकुमी है वो जो काफ़ी डरा हुआ बैठा होता है। एल्टा जो होती है ताकुमी को डांट रही होती है, ये बोलती कि आखिरकार तुमने दोनों बहनों को इस तरह खुला कैसे छोड़ दिया। तुम्हें पता नहीं क्या क्रोमैन ने यहाँ पे एक इंसान की चमड़ी को उधेड़ दिया है, वो भी जो है यहाँ पे जो राजकुमारी है उनके आगे। और तुम जो है इन दोनों को यहाँ पे जो है देख रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने जो है नहीं रोका है ना। तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। वो तुम्हारी बेटियाँ हैं, तुम्हें अपनी बेटियों का थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। ताकुमी बोलता है कि मुझे लगा कि अगर मैं इनको रोकता हूँ तो ये लोग यहाँ पे मुझे बुरा समझ सकते हैं और मुझसे डरना स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनको नहीं रोका। जिस पे एल्टा गुस्सा हुए बोलती है कि तुम सही में एक बेवकूफ़ पिता हो, तुम्हें जो बिल्कुल भी अकल नहीं है। तुम्हें पता भी नहीं है कि इन बच्चों की माँ नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे इनको माँ का भी प्यार देना चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो एल्टा होती है दोनों बहनों और क्रोमैन से कहती है कि मैं तुम लोगों से तो बाद में बात करती हूँ। जिसके बाद क्रोमैन कहते कि ठीक है। यहीं पे जो क्रोमैन होते हैं वो भी जो होते हैं काँप रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में है देखते हैं कि ये सभी मीटिंग करने के लिए यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी एल्टा कहती कि चलो अब जो है डेंजिनिया की जो मीटिंग है उसे जो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ कि आखिरकार तुम लोगों ने डेंजिनिया के अंदर क्या क्या देखा। जिसके बाद ये लोग अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। तभी हम ताकुमी और दोनों लड़कियों को देखते हैं जो आपस में ही कैंडी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी जो एल्टा होती है वो बिल्कुल एक मॉम की तरह रिएक्ट करती है और साथ ही ताकुमी की वाइफ की तरह रिएक्ट करती है और ये बोलती कि तुम तीनों खामोश हो जाओ। जिसके बाद वो तीनों भी यहाँ पे जो है खामोश हो जाते हैं। जिसके बाद जो एल्टा होती है वो कहते कि चलो अब मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते कि ये लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मीटिंग के स्टार्टिंग में एल्टा कहते कि जो डैनियल विलेज है उसके अंदर यहाँ पे एक ही दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि वहाँ पे खाना नहीं है। साथ ही वहाँ पे जो गोबलिंग्स वगैरह हैं वो भी जो है हमला करते रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन देनी होगी। साथ ही यहाँ पे हमें जो उनके साथ मिलके जो गोबलिंग्स हैं उनको हराना होगा और उनको खाना भी देना होगा। तभी ताकुमी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इनके साथ जॉइंट होने में कोई फ़ायदा है कि नहीं है। एल्टा कहते कि एक ही फ़ायदा है, अगर हम इनके साथ जॉइंट होते हैं तो हम बाद में इनके जो सैनिक है उसका जो है उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इन बंदों को मैजिक इस्तेमाल करना भी आता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि हो सकता है कि हमारा दुश्मन देश यहाँ पे जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ही बड़े पैमाने में जो सैनिक है उनको लेके हमला करे, इसलिए हमें यहाँ पे उनको अपने साथ लेना ही होगा। ताकुमी कहते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे कंडीशन को देखते हुए लगता है कि इनको अपने साथ लेने में हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। ताकुमी कहते कि ठीक है, अब जो मीटिंग है वो जो यहाँ पे फिनिश होती है। जिसके बाद यहाँ पे ताकुमी कहता कि आज हम लोग जो हीरो है उसे जो है समन करने वाले हैं। फाइनली ये लोग आज हीरो को समन कर देंगे। जिसके बाद जो ताकुमी होता है वो कहता है कि वैसे मैंने डार्क एल्फ को अपने साथ बैठा के काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि जब मैं इस गेम को खेला करता था तो उस समय मैं अकेला ही सारे जो फैसले हैं वो किया करता था। और साथ ही मैंने बहुत टाइम तक यहाँ पे जो सिविलाइजेशन है उसे भी जो है अकेला ही चलाया है। जिसके बाद हम देखते कि ये सभी यहाँ पे तैयार हो जाते हैं जो हीरो है उसे समन करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे ये लोग अब हीरो को समन करने वाले हैं। इन लोगों ने बहुत सारा जो खाना है उसे भी जो है इकट्ठा किया होता है। यहाँ पे ताकुमी कहते कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे जो प्रोसीजर है उसे स्टार्ट करता हूँ। जिसके बाद ताकुमी अपने माना को इकट्ठा करता है और हम देखते कि फाइनली ये लोग जो होते हैं हीरो को समन कर लेते हैं। हमें हीरो दिखाया जाता है जो एक टिंडे के रूप में आता है, यानी कि वो एक ग्रास कोपर होता है। अगर लोकल भाषा में कहा जाए तो ये राम जी का घोड़ा है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो ग्रास कोपर होता है ये बोलता है कि मेरे किंग, आपके साथ बिताए हुए जो सारे पल हैं वो जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
तभी ताकुमी कहते कि तुम्हें अभी तक मेरे साथ बिताए हुए जो पल हैं वो याद हैं, जिस पे ग्रासहॉपर बोलती है कि मेरी बॉडी चेंज हुई है लेकिन मेरी सोल वही है। यानी कि ताकुमी इसे पहले से जानता है। अब ये कैसे जानता है ये शायद से आगे पता चलेगा। जिसके बाद यहाँ पे जो ग्रासहॉपर होता है वो जो होता है अल्टा को देख के बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो गई हो अल्टा। चलो ठीक है, मुझे अब कंडीशन को बताओ कि आखिरकार अभी चल क्या रहा है। तभी ताकुमी बोलता है कि अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता कि आखिरकार मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ, लेकिन मैं किसी तरह यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको जो है मैनेज कर रहा हूँ। मैंने अपना जो ये राज्य है वो जो है बनाया हुआ है, और वैसे सही बताऊँ तो मैं कभी अकेला ये काम नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे जो अल्टा है उसने जो है मेरा साथ दिया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ये काम कर पाया हूँ। यहीं पे हम अल्टा को देखते हैं जो थोड़ा बहुत इतरा रही होती है। वैसे अल्टा का इतराना बनता भी है, आखिरकार वो ताकुमी की वाइफ का रोल प्ले कर रही है। ताकुमी बोलते कि हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि तुम इस जगह को यहाँ पे जो है बिल्कुल शांत कर दो। जिस पे अल्टा बोलती कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। तुम यहाँ पे ये चाहती हो कि मैं जगह को शांत कर दूँ, यानी कि जितने भी गुंडे मवाली हैं उन सभी को मार के भगा दूं। ताकुमी बोलते कि हाँ बिल्कुल, आखिरकार तुम इस जगह की जो हीरो हो, और साथ ही तुम्हें यहाँ पे हमारे जो दोस्त कंट्री है उनकी भी जो हेल्प करनी होगी। जिस पे यहाँ पे जो ग्रासहॉपर होती है वो तैयार हो जाती है। अल्टा जो होती है सीन देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी जो ताकुमी होता है वो अल्टा के पास जाता है और ये बोलते कि तुम्हें इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग मिलकर सब कुछ जो है संभाल लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग जो होते हैं यहाँ से चले जाते हैं, जो बाकी डार्क एल्फ होते हैं वो। फिर यहाँ पे जो ग्रासहॉपर होती है ये बोलती कि वैसे ताकुमी, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हो। तुमने यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको भी जो है पालना स्टार्ट कर दिया, और तुम इस डार्क जो एल्फ है उनके जो है राजा हो, यानी कि तुम खुद भी एक शैतान बन चुकी हो। तुम्हें क्या लगता है कि बाकी जो लोग हैं वो जो है तुम्हें किस नज़रिए से देखते हैं? देखो ताकुमी, तुम एक पिता बन चुके हो, इसलिए जब भी तुम यहाँ पे सो तुम्हें जो है यहाँ पे जल्दी उठना चाहिए ताकि तुम यहाँ पे सभी चीज़ों को ठीक से देख सको और अपनी ट्रेनिंग के ऊपर भी ध्यान दे सको। तभी ताकुमी कहते कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट करूँगा। तभी यहाँ पे बहनें कहती हैं कि वैसे आप जो है बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो अल्टा है वो जो है ताकुमी को उनकी मर्जी की चीज़ें करने देती हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करती। जिसके बाद जो ग्रासहॉपर होती है ये बोलते कि देखो, मैंने अभी तक तुम्हारा जो टाउन है वो नहीं देखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे जो ये बच्चे हैं ये चाहिए थोड़ी देर के लिए, ताकि ये मुझे यहाँ पे जो टाउन है वो जो है दिखा सके। ताकुमी बोलते कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, अगर ये लोग यहाँ पे तुम्हें दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। जिसके बाद जो बच्चे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते कि बच्चे और ग्रासहॉपर यहाँ से निकल जाते हैं। ग्रासहॉपर कहते कि तुम दोनों तो काफ़ी अच्छी लड़कियाँ हो। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे ग्रासहॉपर को पूरी जगह पे घुमा रहे होते हैं। अभी ग्रासहॉपर का नामकरण नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग इसे फिलहाल ग्रासहॉपर ही कहेंगे। तभी हम देखते कि जो एमिलिया होती है वो जो होती है रिपोर्ट लेके यहाँ पे आ जाती है। एमिलिया कहती कि मेरी जो रिपोर्ट है वो तैयार है, प्लीज़ इसके ऊपर नज़र मारिए। ताकुमी जो होता है यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसे देखता है और ये कहता है कि वैसे ये फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पे किसी और लड़की के साथ अकेले बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ पे आसपास जो अल्टा है वो भी नहीं है। ताकुमी यहाँ पे काफ़ी इमोशनल हो जाता है। ये बोलते कि तुम्हारी रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छी है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर अमल करूँगा, लेकिन हमें अगर लड़ाई करनी है तो सबसे पहले हमें अपनी जो फोर्स है उसे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, मैन पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। इसलिए तुम एक काम करो, सभी बंदों को इकट्ठा करो और उनको ट्रेनिंग दो। तभी एमिलिया कहती कि वैसे हमारे जो हीरो हैं वो आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी जो स्ट्रेंथ है वो जो है बढ़ गई है। ताकुमी बोलते कि तुम ये बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हम लोग हमेशा जो यहाँ पे हीरो हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, इसलिए अपना बेस्ट करो। एमिलिया कहती कि हाँ बिल्कुल, हम लोग ट्रेनिंग में अपना जो बेस्ट है वो जो है देंगे। फिर हम देखते कि नेक्सिन में जो लड़कियां होती हैं वो जो होती है यहाँ पे ग्रासहॉपर को पूरी जगह घुमा रही होती हैं। यहीं पे लड़कियां कहती कि हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं और वो जगह हमारे जो पेपर वर्क है उसके लिए जगह है, यहाँ पे हम लोग जो राइटिंग है वो करते हैं। तभी एमिलिया एकदम से आगे आ जाती है। ग्रासहॉपर बोलती कि तुम तो बहुत ज़्यादा बिजी लग रही हो। एमिलिया कहती कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत सारी जो रिपोर्ट है उनको जो है तैयार करना है। सही में मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी हूँ, कोई मेरा साथ भी नहीं देता है।
तभी ग्रासहॉपर कहती कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे सभी को बोलूँगी कोई तुमको परेशान ना करे, और साथ ही अगर तुम्हारे साथ किसी ने मिसबिहेव किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही एमिलिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद जो एमिलिया होती है वो बोलती कि वैसे तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार अगली जगह तुम लोग मुझे कहाँ पे ले जाने वाले हो। यहीं पे मीना बोलती कि हमारी जो अगली जगह है वहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो जो होती है, वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग आपको वहीं पे ले जाने वाले हैं। ग्रासहॉपर एमिलिया को बोलती कि अगर मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाई तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर ग्रासहॉपर यहाँ से जो है निकल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग ट्रेनिंग वाली जगह पे पहुँच जाते हैं। यहीं पे जो मीना होती है और उसकी बहन यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सभी बंदे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी इनका इंचार्ज आगे आता है। जो ग्रासहॉपर होती है ये बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो और उसे जो है ब्लेसिंग देती है। और ग्रासहॉपर बोलती कि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम यहाँ पे जो ये टाउन है उसकी जो है रक्षा जरूर करोगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी यहाँ पे जो होते हैं साथ में मिल के बातचीत कर रहे होते हैं। ग्रासहॉपर यहाँ पे सभी को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रही होती है। तभी यहाँ पे सभी लोग पलती मार के बड़े आराम से सब कुछ सुन रहे होते हैं। साथ ही ये लोग मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं। तभी हम दोनों बहनों को देखते हैं जो एक बर्तन के अंदर यहाँ पे ग्रासहॉपर का जो चेहरा है उसे बना के ले आते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीना और उसकी बहन यहाँ पे सो रहे होते हैं। तभी ग्रासहॉपर वहाँ पे जाती है और ये बोलती क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। दोनों बहनें बोलती कि हमें हमारी जो मॉम है उनकी याद आ रही है। ग्रासहॉपर बोलती कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पे गले लगा सकती हूँ। जिसके बाद ग्रासहॉपर इन्हें जो है गले लगाती है। दोनों बहनें यहाँ पे फूट फूट के रोने लग जाती हैं और इनके अंदर का जो इमोशन होता है वो भी जो होता है धीरे धीरे बाहर आ रहा होता है। और सही बताओ तो रोना बहुत ज़रूरी है। भले तुम्हारा ब्रेकअप हो गया हो या फिर कोई और चीज़ हुई हो, तुम्हें रोना ज़रूर चाहिए। रोने के बाद तुम फ्रेश हो जाते हो और तुम्हें नई चीज़ करने की यहाँ पे जो है प्रेरणा मिलती है। चलो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। और यहीं पे हम बहुत सारे गोब्लिन्स को भी देखते हैं जो हमला करने के लिए आ रहे हैं। वैसे काफ़ी सारे बंदे यहाँ पे ताकुमी के खड़े होने का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि ताकुमी शुरू से लेकर अभी तक लड़ाई नहीं कर रहा। अरे भाई लड़ाई तो कर यार, एमसी है तू, एमसी लड़ाई नहीं करेगा तो कौन करेगा। जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी बंदे ये भी कमेंट करते कि भाई तुम बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हो। देखो स्लो बोलने की बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदों का माइंडसेट ऐसा हो गया कि वो 10 मिनट की वीडियो को भी 5 मिनट में देखना चाहते हैं, इसलिए वो लोग 2x पे देखते हैं। अगर तुम मेरी वीडियो को 2x पे देखोगे और मैं पहले ही तेज़ बोल रहा हूँगा यानी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँगा तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार ये क्या बोल रहा है। इसलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ कि अगर तुम 2x पे देखो तभी तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ जाए कि आखिरकार एपिसोड में चल क्या रहा है। लेकिन देखो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज़ वीडियो को 1x पे देखना, ताकि यहाँ पे यूट्यूब को लगे कि हमारी वीडियो अच्छी है और वीडियो थोड़ी और पुश होए। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।